चले ठीक है। मैंने भी हमारे जब मैं चैनल देखे हैं क्रिकेट का जरूर आई ऑफ फाइन। अब रोज़े भी ख़त्म हो गए, ईद भी ख़त्म हो गई, तो अब श्री पाकिस्तान स्क्वाड है जी फॉर न्यूजीलैंड T20। ये पाकिस्तान की होम सीरीज़ है और पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम दोबारा कैप्टन होंगे। अबरार अहमद, आज़म खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम सैम अयूब, शादाब खान, शाहिद अफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, जमान खान। और ट्रैवलिंग रिजल्ट में होंगे जी हसीबुल्ला खान, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान एंड सलमान अली आगा। ये जी पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया है। बाबर आजम तो दोबारा कैप्टन होंगे जी, लीड करेंगे, पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में भी कप्तानी करेंगे बाबर आजम। तो इससे पहले जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप के बाद जो है वो बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी तीनों फॉर्मेट की, टेस्ट, वनडे और T20 की। उस वक्त फिर शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया गया था T20 टीम का, जो पाकिस्तान ने टूर किया था न्यूजीलैंड का। वहाँ पे पाकिस्तान को वहाँ पे पाकिस्तान को 4-1 से नाकामी हुई थी उस सीरीज में। फिर उसके बाद PSL में भी जब शाहिद अफरीदी नाकाम रही हैं, लोगों की तरफ से 2 मरतबा चैम्पियन बनवाया। तो उसके बाद एक सीरीज की बुनियाद पे ही शाहिद अफरीदी को कप्तानी से हटाया। ये गलत तरीका है, ये इस नहीं होना चाहिए। अगर तो अव्वल तो उसे कप्तानी लेनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर ली भी थी तो उससे क्या कहते हैं जो है ना वो लंबे अरसे तक की कप्तानी देनी चाहिए कि मुझे जी लंबे अरसे तक कप्तान बने। अव्वल तो उसको कप्तानी देनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि कप्तान पे प्रेशर रहता है। चलो अब जो हो गया सो हो गया, माजी का हिस्सा है, हम क्या कह सकते हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस लिया है और इस सीरीज़ में वो आपको एक्शन में भी नजर आएंगे। सबसे पहली बात ये जी, आज़म खान को आपने क्यों सेट किया है जी, मुझे समझ में नहीं आती बात। क्या खान करता है लीग्स में, डोमेस्टिक में कोई अच्छी जी काकर्दगी दिखा के जी आ जाता है, 50 मार देता है 13-14 गेंदों पे, 20-30 गेंदों पे 70-80 रन की इनिंग खेल देता है। कोई समझ में नहीं आती। इंटरनेशनल में आता है और इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं करता। मुझे बताओ ना, इस कितने साल हो गए इसको टीम में खेले, 2021 से ये आपने इसको टीम में सेट किया। कोई ऐसी वजह कोई इनिंग खेली इसने जो आप उसको बार बार मौका दे रहे हो? क्यों जो मौका दिए जी PSL में जी बेस्ट विकेट कीपर, एक कैल की बुनियाद पर जी बेस्ट विकेट कीपर। मैं भी समझता हूँ, मैं भी बताऊँ कि इतना इतना इसका वेट है और इतना 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 अच्छा इसने कैच पकड़ा था अगेंस्ट एलिमिनेटर 1 गफार शकील का इमाद वसीम की बॉल पे, और वेट भी इसका अच्छा खासा है। तो शायद ये बना। लेकिन सबसे पहली बात है कि अब हसीबुल्ला खान को आपने ये ट्रैवलिंग रिजल्ट में रख दिया जी, क्यों? अगर हसीबुल्ला खान ने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, PSL में उसने कोई अच्छी कागजी नहीं दी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो एक ही T20 मैच खेला और उसी में 0, उसके बाद आपने उसको जी ट्रैवलिंग रिजल्ट में यही। अब अगर अब रिजवान अगर या ना ये कौन है, ये आज़म खान, अगर ट्रैवलिंग रिजल्ट में रखते हसीबुल्ला खान को रख लेते। अब यहाँ पे मोहम्मद हारिस का नहीं नाम है, ना मोहम्मद हारिस का नाम स्क्वाड में है और ट्रैवलिंग रिजल्ट में भी नहीं है मोहम्मद हारिस। क्यों? अब वजह ये है अब ये जो उस्मान खान है, ये भी अब इंटरनेशनल टीम में आ गए, ठीक है जी। अब ये भी विकेट कीपर हैं। अब देखो जी, अब जो स्क्वाड आपने जो अनाउंस किया है, अब 3 विकेट कीपर हैं इस स्क्वाड में। एक हैं जी मोहम्मद रिजवान, उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं जी आज़म खान, और तीसरे नंबर पे हैं जी उस्मान खान। ये 3 विकेट कीपर्स हैं और ट्रैवलिंग रिजर्व में आपने 1 विकेट कीपर रखा है हसीबुल्ला। अगर आप ट्रैवलिंग रिजर्व में भी मोहम्मद हारिस को रख लेते तो कोई हर्ज नहीं था, कोई क़यामत नहीं थी। इरफान खान नियाज़ी जो कराची किंग को प्रेजेंट किया है, ये इस सीरीज में शामिल हुए हैं। उसके बाद से इनके बाद ये उस्मान खान, ये 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और ट्रैवलिंग रिजर्व में मोहम्मद अली
और सलमान अली आगा, ये दो हैं जो पहली मरतबा आपको। अब मुझे नहीं पता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मोहम्मद आमिर और इमाम वसीम ये दो तो लाजमी खेलेंगे, क्योंकि इन दोनों ने रिटायरमेंट लिया है वापस, तो इन्हें अपनी फिटनेस भी साबित करनी है और फॉर्म भी साबित करनी है। ये दोनों तो लाजमी खेलेंगे। तो इन दोनों में भी बड़ी बातें हो रही हैं कि क्यों इनकी बिनती की जाए, क्यों जब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है तो क्यों इनकी मिन्नतें की गई, क्यों इनको वापस लाया गया है। ये जी हमारे यहाँ फॉर्मर क्रिकेटर, मैंने सेगमेंट सुना है उनका, तनवीर अहमद साहब का। तनवीर अहमद साहब, आपने तो इतनी क्रिकेट खेली नहीं है ना, और ना ही आपको कुछ पता है, आप खामोश हैं तो चुप रहें। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि जो थोड़ी बहुत जो मेरी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट है, आप खुद बताएं ना। आपको खुद 2010 में टेस्ट क्रिकेट में आपको डेब्यू कराया गया। कितनी क्रिकेट खेली है आपने? मेरे ख्याल 2011 तक, मेरे ख्याल 2013 तक आपने खेली है, आई थिंक तो 2012 या 2013 तक। इससे ज़्यादा मैंने आपको टीम में नहीं देखा। आपने वनडे और T20 क्रिकेट इतनी खेली थी है ना, ना ही आपको पता है जी। आप क्यों जी मिलते पर? फिर उसके बाद रमीज राजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जी कि मोहम्मद आमिर को क्यों लाया गया जी टीम में। अगर मोहम्मद आमिर की जगह, ठीक है मोहम्मद आमिर ने स्पॉट फिक्सिंग किया, मैं मानता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मोहम्मद आमिर ने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की है उसने, ठीक है जी, लेकिन उसने एतराफ़ जुर्म भी किया, ठीक है जी। अगर ये तो आमिर रिटायरमेंट के बाद वापस आ रहे हैं ना। अगर आमिर ने रिटायरमेंट अगर मोहम्मद आमिर ने जब 2016 में कमबैक किया था, फिर उस वक्त भी ना कमबैक करवाते उसको, उस वक्त क्यों इसको जी है वो कमबैक कराया गया? क्यों इसको जो है वो 2016 में जब नजम शेट्टी चेयरमैन थे और शाहिद अफरीदी कप्तान थे, फिर उस वक्त भी ना कराते? ये तो वो मिसवार वकार की वजह से इसने दी थी रिटायरमेंट, और अब उसने रिटायरमेंट वापस लिया है। भाई रिटायरमेंट वापस लिया ना, तो अब अगर रिटायरमेंट दी है, अगर रिटायरमेंट जिस वजह की बिना भी आपने रिटायरमेंट दिया है, इमाद वसीम ने रिटायरमेंट दिया है, देखें जी आप इन दोनों की परफॉर्मेंस देखें, आप इमाद वसीम की परफॉर्मेंस देखें। PSL में इस्लामाबाद की तरफ से वो खेला है, शुरू के मैचेस में उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जिन मैचेस में उसने किया ना, वो मैच जीते भी थे इस्लामाबाद को। तो और एक तो अब हमें नई बॉल से हम एक ऐसा स्पिनर भी चाहिए जो आपको पावर प्ले के अंदर ही ब्रेक थ्रू दिला के रहे, ठीक है जी। तो तनवीर अहमद साहब, आप ज़रा चुप ही हैं, आप बातें ना करें, ठीक है जी। अब अगर आमिर ने रिटायरमेंट वापस लिए, तो मोहम्मद इमाद वसीम ने अगर रिटायरमेंट वापस लिए ना, तो कोई बात नहीं। अगर आमिर को कमबैक नहीं कराना था, अगर आमिर को ना भी खिलाते ना, तो 2016 के बाद ना खिलाते। जब वो 2016 में अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद आया था, उसने एतराफ़ी जुर्म भी किया था कि मुझसे गलती हो गई है, हम इंसान हैं, गलती हर किसी की होती है। रमीज राजा ने भी बयान दिया कि जी अगर मेरा बेटा इस तरह की हरकत करता तो मैं अपने बेटे को भी जायदाद से फारिग कर देता, आग कर देता। भाई ये कोई तो क्या ये इस तरह की स्टेटमेंट देने का? ये आपके हीरो हैं, आपकी मैच विनर खिलाड़ी हैं, क्या हो गया? अगर उसके बाद अब बात करता चलूँ, अब सबसे बड़ी बात, आमिर जमाल का नाम नहीं है, ना ही इस स्क्वाड में नाम है और ना ही ट्रैवलिंग रिजर्व में। क्यों नाम नहीं है जी? मैं पूछना चाहता हूँ वहाब रियाज साहब से और अब्दुल रज़ाक साहब से। अब्दुल रज़ाक साहब, आप खुद ऑलराउंडर हैं, आपने खुद जितनी क्रिकेट खेली है, कोई एक मुझे ऑलराउंडर बताएं जो स्क्वाड में शामिल है। वसीम जूनियर को तो आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है, अगर आमिर जमाल को यहाँ रख ले तो कौन सी कोई क़यामत थी? अब इमाम वसीम स्पिनर ऑलराउंडर, शादाब खान स्पिनर ऑलराउंडर, इफ्तिखार अहमद स्पिनर ऑलराउंडर, सलमान अली आगा स्पिनर ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कोई है? बताएं ना। शाहीन, फिर वही बात, नसीम साजी छक्के मार देगा, शाहीन अफरीदी छक्के मार देगा, उसामा भी छक्के मार देगा। उसके बाद कौन है? अब्बास अफरीदी छक्के धोके मारेगा। भाई हमें इनके बारे में नहीं पता कि ये पक्के ऑलराउंडर हैं ये नहीं है। हेड कोच अजहर महमूद हैं इस सीरीज़ के लिए, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच होंगे, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे, वहाब रियाज सीनियर मैनेजर होंगे, जो कोई भी होंगे।
बहरहाल होना चाहिए था, आमिर जमाल को होना चाहिए था, क्यों जी नहीं हुए? नहीं, मुझे वहाँ बताए ना। देखिए जी, अगर आमिर जमाल ने कराची किंग के खिलाफ मैच जितवाया था, आखिरी ओवर में डिफेंड किया था, और जिस तरह से उसने सेलिब्रेशन की थी, अब उसको उसकी सेलिब्रेशन में बड़ी तनकीद की जा रही है। ये तनवीर अहमद साहब ने, अगर उसको एलिमिनेटेड में हैदर अली ने मार दिया, छक्के चौके मार दिए, तो कोई क़यामत नहीं है। ये T20 क्रिकेट है। एक बॉलर एक मैच में हीरो बन गया ना, तो एक ही बॉलर हर मैच में हीरो नहीं बनता। समझ आई? आपके सामने मैं बात कर देता हूँ ज़मान खान की। ज़मान खान ने 2022 में PSL खेली थी लोकल की तरफ से, और 2022 में 2023 में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लास्ट ओवर में लोकल को मैच जितवाए। पिछले साल का 2023 का फाइनल भी आप मैच देख लो, ऑलमोस्ट फाइनल भी पिछले साल का लोग तो हार गया था ना। अब बाद अफरीदी ने हारिस रोग को जो है सेकंड ओवर में इतने रन दे दिए थे, छक्के चौके मार दिए थे, प्रेशर तो चला गया था ज़मान खान पे। वो तो शायद अफरीदी ने उसको संभाला, उसको कंट्रोल दिया, उसको कहा कि आपने प्रेशर नहीं लेना। वो तो लोग वो भी तो मैच ऑलरेडी हार चुका था, लेकिन ज़मान खान की अच्छी बॉलिंग ने जो है वो जितवा दिया। और अब इस साल देख रहे हैं आपको 2024 की अब PSL देख रहे हैं आप लोगों की तरफ से, ज़मान खान नहीं लास्ट ओवर डिफेंड कर पाया। अगेन कराची किंग आप देख लो, जब कराची किंग को 6 बॉलों पे 8 रन काटते आने लगे, लास्ट ओवर में उस वक्त भी आउट हुए था कराची के। तो पहली बॉल पे उसने अनवर अली को अपनी बॉल पे कैच आउट किया। शुएब मलिक को ऑफ स्ट्राइक रखना था, लेकिन नहीं रख पाए। तो फिर जी मैं ये कहूँ, और फिर कोटा के खिलाफ जब शाहिद अफरीदी ने आखिरी ओवर किया, शाहिद अफरीदी भी नहीं डिफेंड कर पाया। मोहम्मद वसीम जूनियर ने लास्ट बॉल पे उसको छक्का दे दिया। शाहिद अफरीदी को वो बॉल जो आपको करना चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो वो तो अलग बात है ना। लेकिन आमिर जमाल को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है चीफ सेलेक्टर की तरफ से। वसीम जूनियर को इन्होंने रखा है अब ये ट्रेनिंग रिजर्व में। दूसरी बात, अब आपके पास स्क्वाड में बाबर आजम ओपनर, रिजवान भी ओपनर, उस्मान खान भी ओपनर, फ़खर ज़मान भी ओपनर, उसके बाद फ़खर ज़मान भी ओपनर, उस्मान खान भी ओपनर, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं सैम अयूब भी ओपनर, और एक ओपनर आपने रखा है जी ट्रैवलिंग रिज़र्व में, जो कि है वो साहबजादा फरहान, और हसीउल्लाह खान भी ओपनर ही है। तो अब वो बात यही है कि मेरा मशवरा ये है कि 5 T20 मैचेज है ना, आप कर लें, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन कर लें। एक मैच में बाबर आजम ओपन कर ले सैम अयूब के साथ, एक मैच में रिजवान को ओपन करा दो, एक मैच में फ़खर को सैम के साथ ओपन करा दो, एक मैच में उस्मान खान को ओपन करा दो। आप इस तरह की एक्सपेरिमेंट आप करें इस सीरीज़ में। ये आपकी होम सीरीज़ है, आपको एज है और आपको करना चाहिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट। 5 T20 मैच है ना, 5 किसी न किसी को आप ओपन करा दो। देखिए सैम अयूब को आप ओपनर ही खिलाओ, वो ओपनर ही है तो बहुत अच्छा नंबर 3 या नंबर 4 पे वो आपको नहीं रन करके देगा। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन करो, कभी बाबर ओपन कर ले, कभी रिजवान आ जाए, कभी फ़खर आ जाए, कभी उस्मान खान आ जाए। इस तरह के आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन कर लें, ठीक है जी। तो बाबर पहले नंबर 3 भी खेले थे जब शाहिद अफरीदी कप्तान थे। अब वो खुद कप्तान है तो वो तो अब अपनी मर्ज़ी करेंगे, वो तो खुद ओपनर रहेंगे। तो अगर तो खुद ओपनर आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जो है ना वो बात ये है कि जहाँ तक मेरी बात है, दो गलतियाँ हैं हमारे सेक्टर की तरफ से। एक गलती मोहम्मद हारिस की है, ना ही मोहम्मद हारिस ट्रेनिंग रिजर्व में है और ना ही स्क्वाड में है। और उसके बाद जो दूसरी गलती आमिर जमाल की सूरत में है, यानी कि दूसरी गलती जो है वो आमिर जमाल की सूरत में। आमिर जमाल ना ही ट्रेनिंग रिजर्व में है और ना ही इस मेन स्क्वाड में है, लेकिन होना चाहिए था आमिर जमाल को। आप देखें जी, अब देखें स्क्वाड में अब आगे बस 3 लेग स्पिनर हैं, शदाब खान, अबरार अहमद और उसामा मीर। 3 लेग स्पिनर हैं।
अब देखते हैं कि कौन खेलता है और कौन नहीं खेलता है। फास्ट बॉलिंग में भी अगर आपका नाम आ रहा है कि जी नसीब शाह और शाहिद अफरीदी को रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाया जाएगा, यानी कि इन दोनों को रेगुलर मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। आमिर तो सब मैचेस खेलेगा और आमिर होगा या मोहम्मद वसीम, ये दोनों रिटायरमेंट के बाद वापस आ रहे हैं। ये तो सारे के सारे मैचेस खेलेंगे 5 के 5। और उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि आज़म खान को कितने मैचेस खिलाती हैं, उस्मान खान को कितने मैचेस खिलाती हैं या रिजवान को कितने मैचेस खिलाती हैं, मुझे अभी इस बारे में कोई लेकिन ये है कि अगर ज़मान खान खेलता है, अगर ज़मान खान और अबाद अफरीदी से आप जितने भी लास्ट ओवर करवाएंगे ना ज़मान खान और अबाद अफरीदी से, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि इन दोनों को हम तैयार करें वर्ल्ड कप के लिए। बल्कि लास्ट ओवर्स में डेप्थ ओवर यानी कि आखिरी ओवर यानी कि 15 to 25 ओवर जो होते हैं, ये एक ऐसे ओवर होते हैं जो जिनमें कभी बैट्समैन चल जाता है या जिनमें कभी बॉलर की जीत होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मेरी किस बात से इतफाक़ रखते हैं क्या आमिर जमाल को टीम में होना चाहिए था या हारिस को टीम में होना चाहिए था? मेरे ख्याल में होना चाहिए था। अगर तो आप इनके साथ साथ उसका भी रख लेते, क्या नाम है यार उसका, जो पेशावर की जानिब से खेलता था लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या नाम था, सुफियान मुकीम नहीं था, हाँ सॉरी महरान मुमताज़। अगर तो अब उसको भी स्क्वाड में रख लेते तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि आपकी होम सीरीज थी, एक एज था आपको हासिल था। तो फास्ट बॉलर और होना चाहिए था आमिर जमाल को। इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है। आमिर जमाल को होना चाहिए था। वसीम जूनियर को आपने ड्राइविंग रिजर्व में रखा है। ठीक है जी, चलो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारी नेक खबर अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब टीम का ऐलान हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम जिन खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस या वो क्या कहते हैं महरान मुमताज़, अब ये 3 खिलाड़ी टीम में नहीं आ सकते, क्योंकि अब टीम का ऐलान हो गया है। ना ये 3 खिलाड़ी रिटायरमेंट रिजर्व में और ना इस स्क्वाड में है। होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ कि होना चाहिए था। इन तीनों को भी चांस दे देते तो कोई हर्ज नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।